देवास जिले के अंतर्गत आने वाली नगर परिषद काटाफोड़ आए दिन सुर्खियों में रहती है, जिसमें अब एक नया मोड़ सामने आया है। जहां पर नगर परिषद में कांग्रेस का कब्जा है, वहीं पर नगर परिषद के गठन के बाद से ही आपसी खींचतान का खेल देखने को मिल रहा है। वहीं पर ज्ञात हो कि नगर परिषद में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर अभी कांग्रेस का कब्जा है। साथ ही नगर परिषद उपाध्यक्ष सुरेश पटेल के द्वारा अब तक आय व्यय के विवरण की जानकारी के लिए 3 आवेदन सूचना के अधिकार के तहत लगा दिए गए हैं, किंतु आज तक कोई भी जानकारी उनको उपलब्ध नहीं हुई है। वहीं पर आज वार्ड नंबर 5 में कांग्रेस की पार्षद पिंकी अशोका सोठिया के द्वारा सूचना के अधिकार का एक आवेदन दिया गया है, जिसमें विभिन्न मद में जानकारी सहित कई वित्तीय जानकारी मांगी गई। साथ ही निकाय में संबल योजना से बड़ी हेराफेरी निकाय कर्मचारियों के द्वारा की गई है, जिसमें कर्मचारियों के द्वारा हितग्राही के अनुसार अनुग्रह राशि न डालते हुए स्वयं के परिजनों के खातों में यह हस्तांतरित कर दी गई है, जिससे बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े भी होते हैं। सवाल यही खड़ा हो रहा है कि गत 1 वर्ष पूर्व हुई इस गंभीर गड़बड़ी को लेकर संबंधित कर्मचारियों पर आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। साथ ही नगर परिषद उपाध्यक्ष सुरेश पटेल के द्वारा नपा सीएमओ प्रियंका पंड्या पर भी यह आरोप लगाए गए हैं कि मुझे यह सूचना के अधिकार के तहत उपाध्यक्ष होते हुए भी जानकारी न देना बड़ी वित्तीय अनियमितताओं की ओर अंदेशा करता है। अब यह सवाल यही उठता है कि सूचना के अधिकार में जानकारी नगर परिषद उपाध्यक्ष पार्षदों को नहीं दे रहे हैं, तो आम जनता को क्या यह जानकारी दे पाएंगे और आम जनता की क्या स्थिति होगी, इससे बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। सर, क्या कारण है कांटाफोड़ में आज पार्षद दल आपके पास आवेदन लेकर पहुंचा है? एक सूचना अधिकार का आवेदन दिया है, उसमें कई उन्होंने 2-3 विषय में जानकारी मांगी है, तो उनको यथा जानकारी जिस तरह की होगी रिकॉर्ड देकर जानकारी प्रदान कर दी। सर, पूर्व में संबल हितग्राहियों के पैसा अन्य खातों में हस्तांतरित किया गया था, उसके विषय में आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? उसकी हमारे यहाँ से हमारे इस नगरीय स्तर पर हमने जांच करके प्रकरण कलेक्टर महोदय के पास भेज दिया है, उसमें आगामी कार्रवाई प्रस्तावित है। उक्त घटना को सर लगभग 1 वर्ष बीत गया है, आज तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई की जांच हमारे यहाँ से हो चुकी है, अब जो वरिष्ठालय स्तर पर जांच होगी, आगामी कार्रवाई यथाशीघ्र होगी। नगर परिषद उपाध्यक्ष सुरेश पटेल द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि आपके द्वारा उनके द्वारा लगभग 3 सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई है, किंतु आज तक उन्हें जानकारी नहीं दी गई। उनकी जानकारी के विधिवत उनको जवाब दे दिए गए। अच्छा, आगामी पार्षद दल का कहना है कि हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उनकी समस्या जो भी है उसकी सब निराकरण यथाशीघ्र किया जाएगा और उनको संतुष्ट करेगा। कई गंभीर अनियमितताओं के आरोप भी लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर। अगर लगाए जा रहे हैं तो उसकी जांच होगी। ठीक है सर। हम सब आज आवेदन लेकर नगर परिषद में इसलिए बोलते हैं कि संबल के पैसे यहाँ मेरे वार्ड नंबर 6 में 2 आदमी के निकल गए, वार्ड नंबर 5 में 2 आदमी के निकल गए। हम जुलाई से कार्रवाई करने कह रहे हैं, नगर परिषद से आवेदन देके कार्रवाई करने कह रहे हैं, इसके बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और कोई जानकारी नहीं लगी। उसके बाद RTI 3 RTI लगा रखी मैंने पहले से, उसकी भी आज तक कोई जानकारी नहीं दी गई मुझे। ठीक है ना, कोई सी चीज़ आगे हम पूछते हैं, सबसे पहले बोलते हैं हो रही है कार्रवाई, हो रही है, आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या कारण है आप खुद नगर परिषद में उपाध्यक्ष कांग्रेस से काबिज हुए हैं, आपको परिषद में होते हुए भी आवेदन का सहारा लेना पड़ रहा है? आधिकारिक कोई सुनने को तैयार ही नहीं है हमारी कोई की बात। सभी बोलते हैं, सभी बात पक्ष विपक्ष दोनों साथ है हमारे, पर अधिकारी बस बोलता करते हैं, कार्रवाई करते हैं, हमको टाल देते हैं और चल जाते हैं। आपके द्वारा अभी तक कितनी RTI लगा चुकी है? अभी तक 3 लगा रखी है और 3 RTI लगाने के बाद एक आवेदन भी दे रखा साथ में। जो इनने मेरे को RTI में आवेदन दिया रिटर्न, उसमें दे रखा है कि इसमें कोई नियम नहीं, जबकि धारा 61 में RTI में कोई भी आदमी किसी भी तरह की जानकारी ले सकता है और 1 महीने का उसका प्रावधान है। आज मेरे RTI दे को 6ठा महीना चल रहा है, मेरे को कोई जानकारी नहीं दी गई। संबल योजना में कितने हितग्राहियों का पैसा अन्य खातों में हस्तांतरित किया? 5 हितग्राहियों का पैसा हमको जानकारी लगी, उसकी जानकारी के लिए हमने आवेदन दिया। आज तक हमको उस चीज़ की जानकारी नहीं दी, पर 5 आदमी हमारे पैसे निकल चुके हैं, 5 और खाते दूसरे के खाते में ट्रांसफर हो गए, ये भी हमको जानकारी, ये भी हमने आवेदन दे दिया नाम सहित उनको। आपके साथ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपके साथ कांग्रेस के कितने पार्षद है? मेरे साथ कांग्रेस के 6 पार्षद है और 6 ही भाजपा के पार्षद साथ, सभी साथ, पूरी परिषद साथ है मेरे। अब आप क्या चाहते हैं नगर परिषद सीएमओ से? हम सीएमओ से चाहते हैं तो इस पे कार्रवाई हो या सीएमओ साहब पे कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आप आगे कार्रवाई नहीं होती तो हम बहुत जल्दी अनशन पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे सभी पार्षद। ठीक है, धन्यवाद।
वर्तमान पदस्थ प्रभारी सीएमओ प्रियंका पांड्या की यहाँ पर दादागिरी पूर्ण रूप से चल रही है। हमारे यहाँ परिषद के जो जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, गाँव से लोगों ने हमको चुन कर भेजा है, पर यहाँ पर इस तरीके का माहौल बना रखा है कि यहाँ पे प्रशासक बैठा हुआ है, जैसे सीएमओ साहब को कोई भी बात हम अवगत कराते हैं तो वह उस पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं देते, वो उनकी मर्जी में जो मन में आता है वो करते हैं। और इस बात का अवगत हमने जिला कलेक्टर को भी